नमस्कार दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख टॉपिक है दोस्तों, इस पे पहले वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत कई प्रश्न का समावेश किया है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, कि जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हैं और कहीं वो आपको नहीं मिलेंगे। सब कुछ है इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, और उनका कुछ एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से हमने कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और भी अच्छे तरीके से आगे वीडियो बना देंगे। और अभी जैसा कि मैंने 13 प्रश्न आपको पहले वीडियो में दिया था और अच्छे से उत्तर उसको बताया था, अब आप आइए दूसरे वीडियो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत है। हमारा चौदहवां सवाल है। 14वां सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना एल्वा से लौटने पर पेरिस मार्च से तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। 15वां सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी जी ने इरविन के सामने कितनी मांगों को रखा था? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कुल 11 मांगों को रखा था, जिनमें नमक कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग था। उसमें था कि सरकारी एकाधिकार नमक पर खत्म हो। दोस्तों, 16वां प्रश्न है, गांधी जी ने जिन विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें वेब मिलर सही उत्तर है। दोस्तों, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था। 17वां, शक्ति के अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। दोस्तों, 17वां प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे रिलेटेड है, किससे संबद्ध है? तो दोस्तों, यह कथन संबद्ध है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। दोस्तों, गांधी जी जब 5 अप्रैल 1930 में पहुँचे तो वहाँ पर देश विदेश के पत्रकार इकट्ठा थे दांडी में। तो दांडी में देश विदेश के पत्रकारों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो यह इस तरीके से यह कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से संबद्ध है। दोस्तों, कुल 17 प्रश्न हो चुके हैं और भी प्रश्न इसमें अपने आप बनते चले जा रहे हैं। अब आइए 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है, गांधी जी की सविनय अवज्ञा से गिरफ्तार। गांधी जी सविनय अवज्ञा से गिरफ्तार हुए, ये हम लोग जानते हैं, शोलापुर में 5 मई 1930 को। फिर उन्हें यरवदा जेल में भेज दिया गया था। तो तब उसके बाद नेतृत्व को कौन संभाला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व को कौन संभाला था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तब संभाला था अब्बास तैयब जी ने। ठीक है दोस्तों, और हम आपको बता दें, अब्बास तैयब जी के बाद सरोजनी नायडू ने संभाला था। खैर, उसके बाद पहले सुनिए 19वां प्रश्न, अब्बास तैयब जी के गिरफ्तारी के बाद किसने संभाला था? वही प्रश्न जो भी मैं आपको बता रहा था। सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। दोस्तों, अब एक 20वां सवाल है कि धरसना धावा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो धावा है, उस समय की पुलिस की बर्बरता का उल्लेख किस पत्रकार ने किया था? दोस्तों, तो वह था अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, जैसा कि हमने आपको बताया था। यह गांधी जी के साथ था। दोस्तों, 21वां सवाल है, पश्चिम उत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं। उनका आंदोलन था लाल कुर्ती का आंदोलन, जो कि यही आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका कारण हम आपको बाद में बताएंगे। 22वां सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? यही खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से अब 23वां सवाल है आपके सामने, लाल कुर्ती दल क्या था? लाल कुर्ती दल क्या था? दोस्तों, अभी अभी हम इसके पहले जो सवाल पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। लाल कुर्ती दल हुआ ये था कि खान अब्दुल गफ्फार खां
के साथ स्वयं सेवक जो लगे हुए थे इस आंदोलन में, वो लाल कुर्ती पहनते थे। इस कारण से लाल कुर्ती आंदोलन यह कहा गया था। दोस्तों, लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खां को क्या उपाधि दी? दोस्तों, लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खां को कहा फख्र ए अफगान। बहुत अच्छा प्रश्न है, फख्र ए अफगान। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस व गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया। किस बात के लिए स्वीकार किया दोस्तों? कौमी आज़ादी के लिए, कौमी आज़ादी के लिए। 26वां प्रश्न है खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक पत्रिका किस भाषा में लिखा तथा बाद में यही पत्रिका किस अन्य नाम से प्रकाशित हुई? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पख्तून नामक पत्रिका को खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाश्तो भाषा में लिखा था, पाश्तो भाषा में। बाद में यही पख्तून नामक पत्रिका क्या बन गई? दश रोज। दोस्तों, 27वां सवाल है किसने गफ्फार खां को अप्रैल 1943 ईस्वी में जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी थी? दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने संज्ञा दी थी। दोस्तों, 27वां सवाल के बाद है 28वां सवाल। 28वां सवाल है कि गफ्फार खां यानी कि बादशाह खां ने 1946 से 1947 ईस्वी तक कौन से सक्रिय आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वह आंदोलन था पख्तूनिस्तान। दोस्तों, 29वां सवाल है कि पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों की 2 प्लाटूनों ने अहिंसा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इसके नेता कौन थे? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके नेता थे चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर के गढ़वाली सिपाहियों के इसके नेता थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे यह साबित होता है कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय सेना तक उस समय फैलने लगी थी। दोस्तों, 30वां सवाल है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? दोस्तों, हम आपको बता दें इसका सही उत्तर है मणिपुर। नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह सविनय यानी कि नमक आंदोलन एक शुरुआत की थी। दोस्तों, 31वां सवाल है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, यही जो यदुनाग ने नेतृत्व किया था, यह आंदोलन जियात रंग के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जियात रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम आगे बता दें आपको कि यदुनाग को हत्या के अभियोग में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 32वां सवाल है उसी से रिलेटेड कि आखिर यदुनाग के बाद नागा आंदोलन किसने संभाला था? यदुनाग के बाद नागा आंदोलन को संभाला था यदुनाग के बहन का नाम था गौडिनल्यू। गिरफ्तार करके इनको भी आजीवन कारावास दे दिया गया था। दोस्तों, उसके बाद है 33वां सवाल आप देख सकते हैं कि नागा विद्रोह के नेता यदुनाग की बहन गौडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? रानी की उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब भारत में उन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण किया जाएगा, जब भारत उन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 34वां सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन का बम्बई में केंद्र बिंदु क्या था? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बम्बई में केंद्र बिंदु था धरासना क्या था दोस्तों? धरासना यह एक नमक कारखाना था। दोस्तों, यहाँ पे नमक बनाया जाता था, नमक का निर्माण होता था। तो दोस्तों, गांधी जी ने आंदोलन को तेज करने के लिए हम आपको बता दें कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज करने के लिए एक आह्वान किया था, कहा था कि नमक कानून तोड़ने के लिए हम जो है यहाँ धरासना के नमक कारखाना पे धावा बोलेंगे। तो दोस्तों, वह धावा बोलने से पहले ही 4 मई 1930 को वायसराय के आदेश से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, उसके बाद फिर 35वां सवाल है कि आखिर धरासना आंदोलन का नेतृत्व जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, दोस्तों आपको बता दें यरौदा जेल में रखे गए थे यानी बम्बई में। उसके बाद उसका नेतृत्व आखिर किसने किया? दोस्तों, हम आपको बता दें कि 21 मई 1930 ईस्वी सरोजनी नायडू उनके साथ थे, जब दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ थे, महात्मा गांधी के साथ थे, वो थे दोस्त इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल। ये लोग मिल करके 2000 कार्यकर्ताओं के साथ
जो है धरासना का आंदोलन सरोजिनी नायडू के लीडिंग में किए थे। तो भीषण लाठीचार्ज के बाद इसमें 2 लोग मार दिए गए थे। दोस्तों 35वां हो गया है। अब आइए 36वां पर। उसके पहले हम आपको थोड़ी एक बात बता दें कि दोस्तों बम्बई में जिस तरह धरासना नमक कारखाना था, उसी तरह एक नमक कारखाना था बड़ाला। तो बड़ाला ने भी इसी प्रकार का धावा हुआ था। दोस्तों 36वां सवाल है, धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जिस पे सवाल किया गया है कई बार। तो वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने ऐसा कहा था क्योंकि वह दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ थे दोस्तों, साबरमती में। दोस्तों उसके बाद 37वां सवाल है कि कर्नाटक में किस नमक कारखाने पर धावा बोला गया था। कर्नाटक में किस नमक कारखाने पर धावा बोला गया था। तो उस नमक कारखाने का नाम जो कर्नाटक में था, जिसमें धावा बोला गया था, आप याद कर लीजिए, सैनी कट्टा। दोस्तों उसी प्रकार और याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थों ने मीलों चलकर नमक कानून को तोड़ा था। अब आइए 38वें सवाल पर। 38वां सवाल है कि वायकुम सत्याग्रह जो कि केरल में हुआ था, वायकुम सत्याग्रह जो कि केरल में हुआ था, जिसके आंदोलन को संभाला था, उसके नेता थे के केलप्पन तथा टी के माधवन ने। के केलप्पन तथा टी के माधवन। तो ये नेताओं ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की थी। दोस्तों कालीकट से पयानूर तक। दोस्तों 39वां सवाल है कि बंगाल में नमक सत्याग्रह कहाँ चला। दोस्तों मिदनापुर में। उसके बाद उड़ीसा में कहाँ चला, तो याद कर लीजिए बालासोर, पुरी और कटक में। दोस्तों 40वां के बाद आ जाइए 41वां पर। असम के सिलहट नामक स्थान से बंगाल के नोआखाली के समुद्र तट तक भी नमक आंदोलन चला था। दोस्तों उसके बाद 42वां सवाल है कि नमक सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू को कब गिरफ्तार किया गया था। नमक सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों हम अगला सवाल पढ़ रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 43वां। सविनय अवज्ञा में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आप जानते हैं, और शराब बहिष्कार करना देना, ये सब था। तो इसी क्रम में मध्य भारत के छतरपुर में करों की अदायगी नहीं करने के लिए आंदोलन चला। तो इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था, इसका उत्तर है डाकू मंगल सिंह ने किया था। दोस्तों 40वां सवाल है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य भारत में आंदोलन जो हुआ नमक सत्याग्रह का, वह किन नियमों के उल्लंघन के कारण। दोस्तों जंगल नियमों के उल्लंघन के कारण। उसके बाद हम आपको बता दें और कुछ समझा भी दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आखिर प्रभाव क्या क्या पड़ा। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि भारत का आयातकार घट करके 1/3 हो गया। दोस्तों भारत का आयातकार घट करके 1/3 हो गया, और बम्बई की 14 अंग्रेजी मिलें बंद हो गई। दोस्तों और जो प्रभाव पड़ा वो है कि सिगरेट का आयात घट करके 1/6 हो गया। सिगरेट का आयातकार घट करके 1/6 हो गया, और भारतीय सूती वस्त्रोद्योग में कई गुना वृद्धि हो गई। और दोस्तों द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला। 4 जनवरी 1932 से लेकर के 7 अप्रैल 1934 तक। 7 जनवरी 1932 से लेकर के 7 अप्रैल 1934 तक। दोस्तों उसके बाद हम आपको कितना हो गया 46 के बाद हम आपको लेके आते हैं 47 तक। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है कि आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किया गया। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे को 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किया गया। एक अगला बहुत अच्छा सवाल है जिसपे कई सवाल बन गए हैं कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था। दोस्तों यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, और इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें कि दिसंबर 1930 ईस्वी में उत्तरी बिहार सारण जिला बिहोर स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में 27 बार छर्रे की परवाह न करते हुए प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए तथा उन्होंने प्रदर्शन किया, और
अगले महीने बेगूसराय मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी एकत्रित हुए और वहां के उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया था। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इस पे सवाल बना है और बन सकता है। 49वां है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किन बातों को महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। दोस्तों, उसके बाद सितंबर 1932 ईस्वी में उन्होंने क्या बनाया, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का निर्माण किया। दोस्तों, उसके बाद हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी उन्होंने निकाली। और एक बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर हम आपको बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि मात्र एक गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता के साथ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस ने स्थगित करने का निर्णय किया। तो इसमें कैसे ये निर्णय हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, जब ये प्रश्न बनता है तो गांधी इरविन समझौता का आप तारीख याद कर लीजिए, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, ये देखिए 5 मार्च 1931। ठीक है, तो इसमें ये तय हुआ कि देखिए, गांधी इरविन समझौता ये था कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे, उन्हीं के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये आपका मैक्सिमम सविनय अवज्ञा आंदोलन पे जो प्रश्न उत्तर है, ये हमने आपको 2 वीडियो के जरिए दिया। अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं, चाहे वो आपके सबसे बड़ा लाभ तो मिलेगा यूपी पीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का परीक्षा होने जा रहा है 2022 का, और साथ में जो भी इतिहास विषय लिए हुए हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बड़े अच्छे तरीके से उस पर सवाल करना चाहते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। और साथ में अन्य जैसे जनरल स्टडी वालों को भी समान रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि जनरल स्टडी का भी एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। चाहे आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो एमसीक्यू, और चाहे आप कोई भी भारत की एक दिनी परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिटेल्स भी और बताएंगे, और भी आपको जानकारी हम तीसरे वीडियो में ले आएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। हम आपको इस तरीके का वीडियो देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।